बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर थ्योरी। उसका लेक्चर मेरे पास 28 है। मेरे चैनल का नाम आसिम महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSC BS MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास नंबर थ्योरी का वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लीनियर डायपोटाइन इक्वेशंस। देखें हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है AX प्लस BY इज़ इक्वल टू C। यहाँ A और B पे कंडीशन है A नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0। ABC हमारे पास इंटीजर्स हैं, इन पे कंडीशन है कि B नॉट इक्वल टू 0 हों, और यहाँ हमारे पास X Y जो हैं ये अननोन्स हैं। इस आगे है नोट है, ए लीनियर डायपोटाइन इक्वेशन में है मोर देन वन सोल्यूशन। जो हमारे पास लीनियर डायपोटाइन इक्वेशन है इसके जो सोल्यूशन होते हैं वो एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं। x प्लस 7y इज इक्वल टू 31। देखें इसको x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, ये सोल्यूशन भी सेटिस्फाइड करता है। और दूसरा x इज इक्वल टू 17, y इज इक्वल टू 2। देखें ये दोनों जो सोल्यूशन है इस लीनियर डायपोटाइन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते। चेक कर लें, x की वैल्यू यहाँ 3 रिप्लेस करें प्लस 7, y की वैल्यू 4, तो देखें 3 प्लस 28 बराबर क्या आ गया 31। देखें इस इक्वेशन ने, ये सोल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया। अब दूसरी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 17 है, यहाँ रिप्लेस करें 17, y की वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाई 7 14, तो देखें 31 आ गया। तो देखें इस सोल्यूशन ने भी इस इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाइड। अच्छा, बाज़ लीनियर डायपोटाइन इक्वेशन ऐसी भी होती हैं जिसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल 15x प्लस 51y इज इक्वल टू 4। देखें कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। इसका मतलब है जो लीनियर डायपोटाइन इक्वेशन है उसके सोल्यूशन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है जिसका कोई सोल्यूशन भी एग्जिस्ट ना करे। इसका हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेट A नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0, C be any 3 integers, the linear डायपोटाइन इक्वेशन AX प्लस BY is equal to C has a solution if and only if D divide C, D इज इक्वल टू A एंड B। इसका मतलब A और B का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो D है। फर्दर इफ X नॉट Y नॉट इज़ अ पार्टिकुलर सोल्यूशन। हमारे पास जो इक्वेशन है AX प्लस BY इज इक्वल टू C, पहला पार्ट है हमने साबित करना है कि X नॉट Y नॉट इसका क्या है, पार्टिकुलर सोल्यूशन है। देन एनी अदर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फिर हम दूसरा पार्ट साबित करेंगे कि X डैश X नॉट माइनस B ओवर D इंटू T, Y डैश Y नॉट प्लस A ओवर D इंटू T एंड अदर सोल्यूशन ऑफ डायपोटाइन इक्वेशन। तो देखें हमारे पास यहाँ इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। एक कंडीशन हमारे पास गिवन होगी और दूसरा हम प्रूव करेंगे। जैसे हमारे पास लीनियर डायपोटाइन इक्वेशन है AX प्लस BY इज इक्वल टू C, और हमें गिवन है D डिवाइड C। अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास C डिवाइडेंड है और D हमारे पास डिवाइज़र है। तो फार्मूला क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइज़र। तो देखें हमारे पास जो डिवाइडेंड है वो C है, जो कोशेंट मैंने अब ले लिया T, और हमारे पास जो डिवाइज़र है वो क्या है, D। देखें जब आप C को डिवाइड करेंगे D पे तो कोई ना कोई कोशेंट है जिसको हमने क्या कह दिया, C। तो फार्मूला हमारे पास का डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इन टू डिवाइज़र। तो इसका मतलब जो हमारे पास T है, T बिलोंग टू Z। तो हमारे पास अब D जो है A और B का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो D है, जो हमें गिवन है। तो इसका मतलब अगर A और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र D है तो हम इसको लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, D इज इक्वल टू AU प्लस BV। देखिए हम पहले ऐसे लिखते थे, D इज इक्वल टू A व B, D इज इक्वल टू AX प्लस BY। देखें बेशक आप अननोन XY लिख लें, बेशक आप U एंड V लिख लें। मैंने ये थ्योरम के मुताबिक U एंड V लिख दिया। अब आप इस इक्वेशन को T से मल्टीप्लाई करें, TD A इंटू TU प्लस B इंटू TV।
जिसको मैं लिखता हूँ टी डी ए टी यू प्लस बी टी वी। अब आप देखें टी डी हमारे पास किसके बराबर है, सी के, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें सी। ए टी यू को मैंने बोल दिया एक्स नॉट, बी और टी वी को मैंने बोल दिया वाई नॉट। इसका मतलब कि मेरे पास टी यू को मैंने एक्स नॉट के इक्वल लिया और टी वी को मैंने वाई नॉट के इक्वल लिया। इज़ आ सोल्यूशन ऑफ डापोटाइन इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसका मतलब मैंने पहला पार्ट इसका साबित कर दिया कि एक्स नॉट वाई नॉट इस डापोटाइन इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। अब हम फर्दर इसका कन्वर्सली लेंगे, इसका उलट लेंगे। कन्वर्सली हमारे पास लीनियर डापोटाइन इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज़ अ सोल्यूशन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। अब हम साबित करेंगे टू शो दैट एन अदर सोल्यूशन एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस बी ओवर डी इंटू टी, वाई नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस ए ओवर डी इंटू टी। तो देखें यहाँ तक हमने इसका प्रूफ कर दिया, आगे मैंने सपोज कर लिया। आगे फर्दर इसको हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। जैसे अभी आपने साबित किया था, आपके पास गिवन था कि डी डिवाइड सी, तो आपने कहा कि जो एक्स नॉट वाई नॉट है वो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इसका क्या है, पार्टिकुलर सोल्यूशन है। तो इसका मतलब ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड। ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू सी सिंस डी इज मल्टीपल ऑफ ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट। तो देखिए जब आपने इसको लिखा था कि ए और बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो क्या है, डी, तो इसको हम लिख सकते लीनियर कॉम्बिनेशन में ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट। देखें आप एक्स नॉट वाई नॉट लिख लें, एक्स वाई लिख लें, यू वी लिख लें, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं ये आपकी अपनी मर्जी होती है, जो आप मर्जी लिख लें। इसका मतलब है कि ए एक्स नॉट बी वाई नॉट किसके बराबर है, डी के, और ये किसके बराबर है, सी के। तो इसका मतलब उसका क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब है कि डी डिवाइड ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट। अब आप देखें ये आपके पास डिवाइडेड है, ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट, ये आपके पास डिवाइज़र है, और क्वेश्चन मैंने क्या ले लिया, आर। तो इसको फर्दर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट, जिसकी वैल्यू ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट की वैल्यू आपके पास क्या है, सी इज इक्वल टू डी आर। तो देखें डी इसका क्या होगा, डिवाइज़र, डी डिविजिबल बाय सी। तो फर्दर हमने सपोज कर लिया लेट एक्स डैश वाई डैश बी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन डापोटाइन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये इसका क्या है, आर्बिट्रेरी सोल्यूशन। और मैंने पहले साबित किया अगर ये इसका आर्बिट्रेरी सोल्यूशन है तो इसको ये क्या करेगा, सेटिस्फाइड। ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश इज इक्वल टू सी, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने लिखा था कि एक्स नॉट वाई नॉट बी पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये इसका आर्बिट्रेरी सोल्यूशन, ये इसका क्या है, पार्टिकुलर सोल्यूशन। ये भी इस इक्वेशन को क्या रहेगा, साइड एक्स की जगह पे एक्स नॉट, वाई की जगह पे वाई नॉट, ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू सी। अब देखें इसको बोले इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो देखें ये भी सी की वैल्यू है, ये भी सी, इसका मतलब दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल। ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश इज इक्वल टू ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं इसकी, ये देख लें हमारे पास। अब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास जो है, जो हमें गिवन है कि ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश इज इक्वल टू ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट। तो आप क्या करें, ए वाली को ए के साथ मिला लें और बी वाली इक्वेशन को बी के साथ मिला लें। ए एक्स डैश माइनस ए एक्स नॉट इज इक्वल टू
बी वाई नॉट माइनस बी वाई डैश, तो यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, एक्स डैश माइनस एक्स नॉट, यहाँ से माइनस बी कॉमन ले लें, वाई डैश माइनस वाई नॉट। तो इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 3। आपने लिखा था कि ए और बी का आपको गिवन है कि ए और बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो डी है। इसका मतलब है डी डिविजिबल बाय ए एंड डी आल्सो डिविजिबल बाय बी। अब आप देखें यहाँ हमारे पास ए क्या है, डिवाइडेड है, डी हमारे पास डिवाइज़र है। अब आप देखें इसका कोई ना कोई क्वेश्चन होगा जिसको मैंने क्या बोल दिया, आर। ये इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखें डिवाइडेंड बी है, डिवाइज़र डी है, इसका कोई ना कोई क्वेश्चन है, इसको मैंने क्या बोल दिया, एस। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी ए ओवर डी, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एस की वैल्यू निकाल लें, एस की वैल्यू आ जाएगी बी ओवर डी। अब आप देखें ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ए की वैल्यू ये पुट करें, ए की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में। ए की वैल्यू आ जाएगी डी आर एक्स डैश माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस डी एस वाई डैश माइनस वाई नॉट। तो क्या होगा, डी से डी कैंसल, आर इंटू एक्स डैश माइनस एक्स नॉट माइनस एस वाई डैश माइनस वाई नॉट। अगर आप देखें तो ये हमारे पास डिवाइज़र है और ये क्या है, कोशंट है। तो फार्मूले के मुताबिक क्या है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोशंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र। तो इसका मतलब है आर डिविजिबल बाय माइनस एस वाई डैश माइनस वाई नॉट। देखें आप लिखते हैं 2 डिविजिबल बाय 3 मल्टीप्लाई 6। अगर मैं यहाँ 3 को स्किप कर दूँ तो 2 आल्सो डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ माइनस एस को मैं स्किप कर देता हूँ, तो आर डिविजिबल बाय वाई डैश माइनस वाई नॉट। अगर आप देखें ये हमारे पास क्या है, डिवाइडेंड वाई डैश माइनस वाई नॉट, ये हमारे पास क्या है, डिवाइज़र। और हम यहाँ क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया टी। तो अब आप क्या करें, टी की वैल्यू निकाल लेते हैं या आर लिख लें। तो हमारे पास ये आ जाएगा वाई डैश माइनस वाई नॉट, आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं ए ओवर डी, ए ओवर डी इंटू टी। वाई को इधर प्लस कर दें, वाई डैश वाई नॉट प्लस वाई डैश हमारे पास आ जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस ए ओवर डी इंटू टी। देखिए हमने इसका एक वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास था आर इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स नॉट माइनस एस इंटू वाई माइनस वाई नॉट। अभी हमने निकाली थी वाई डैश माइनस वाई नॉट की जो वैल्यू थी वो बराबर थी आर टी। यहाँ उठा के पुट करें, आर इंटू एक्स डैश माइनस एक्स नॉट माइनस एस माइनस एस नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। यहाँ वाई माइनस वाई नॉट की वैल्यू पुट कर लेते हैं आर टी, आर से आर कैंसल, एक्स नॉट माइनस एक्स डैश माइनस एक्स नॉट माइनस एस टी एक्स डैश माइनस एक्स नॉट। अभी हमने एस की वैल्यू फाइंड की थी, एस इज इक्वल टू वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, जो एस की वैल्यू थी हमारे पास एस की वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने बी ओवर डी, यहाँ रिप्लेस करें माइनस बी ओवर डी इंटू टी, एक्स को ऐड कर दें, एक्स डैश एक्स नॉट माइनस बी ओवर डी इंटू टी। देखिए हमने एक्स डैश और वाई डैश का सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि ये डेपोटाइन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। तो हमारे पास ए एक्स प्लस ए एक्स डैश प्लस वी वाई डैश इज इक्वल टू सी। तो आप वैल्यू पुट करें एक्स डैश की, एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास है एक्स नॉट माइनस बी ओवर डी इंटू टी प्लस बी वाई डैश की वैल्यू हमारे पास है वाई नॉट प्लस ए ओवर डी इंटू टी इज इक्वल टू सी। तो मल्टीप्लाई करें ए एक्स नॉट माइनस ए बी ओवर डी इंटू टी प्लस बी वाई नॉट प्लस ए बी ओवर डी इंटू टी इज इक्वल टू सी। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू सी। तो देखें उसको सेट क्या सोल्यूशन क्या करें, सेटिस्फाइड। हमने कहा क्या बोला था कि एक्स नॉट वाई नॉट इसका क्या है, पार्टिकुलर सोल्यूशन।
तो देखें ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम था। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।